बोलो गणेश भगवान की जय, करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत कथा, पार्वती जी के सुहाग बांटने की कथा। सखियों, आज हम पार्वती जी के सुहाग बांटने की कथा का स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे। आप सब लोगों का देना। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने मधुसूदन द्वारा करक चतुर्थी को करवा चौथ क्यों कहा जाता है, उसकी कथा सुनी। अब आप करवा चौथ में माता पार्वती के द्वारा सुहाग बांटने की कथा ध्यान से सुनिए। मधुसूदन ने कहा, हे द्रुपद सुता, जगत की समस्त नारियों को भोलेनाथ जैसा ही वर चाहिए। अब मैं शिव कथा सुन रहा हूँ। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो कि आज है, के दिन पूर्व की बात है। शंकर जी अपनी डमरू बजा रहे थे। शंकर जी अपना डमरू बजा रहे थे और अपनी प्रिय पार्वती के साथ कैलाश की शोभा बढ़ा रहे थे। माता पार्वती ने अपने पति शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ, मैं महिलाओं को सुहाग बांटना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, प्रिय, तुम जिस दिन सुहाग द्रव्य बांटना चाहो मुझसे कहना, मैं तीनों लोकों में डुगडुगी पिटवा दूंगा, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं उसे प्राप्त कर अपना जीवन सुखी बना सके। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ का दिन मैंने सुहाग बांटने के लिए निश्चित किया है। देखो, इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन मैया पार्वती सुहाग बांटती हैं। हे प्रभु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ का दिन मैंने सुहाग बांटने के लिए निश्चित किया है। शंकर जी ने अपने गणों को तीनों लोक में भेजकर पार्वती द्वारा सुहाग बांटने की सूचना दे दी। मृत्यु लोक की स्त्रियां भवानी के सुहाग बांटने की सूचना से प्रसन्न होकर झूम उठी। चौथ के दिन मृत्यु लोक की स्त्रियां सुबह से ही झुंड बनाकर पार्वती के आंगन शिव पार्वती मंदिर में एकत्रित होने लगी। सबसे पहले पहुंचने वाली स्त्रियों में वे मजदूर गरीब महिलाओं थी, जिन्हें सुबह उठने की आदत थी। इन नारियों को पार्वती ने मुक्त हस्त से सुहाग द्रव्य बांटा। पार्वती जी दिन के अंतिम पहर तक सुहाग बांटती रहीं। वे उठने ही वाली थी कि संभ्रांत महिलाओं, यानी जो अपन लोग हैं, संभ्रांत महिलाओं का झुंड उन्हें आता दिखाई दिया। वे बड़ी मुश्किल में पड़ गई कि अब वह इन्हें बांटे तो बांटे क्या। संभ्रांत महिलाओं से उन्होंने विलम्ब से आने का कारण पूछा। महिलाओं ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भवानी, हम महिलाओं को अपना बनाव श्रृंगार करने में विलम्ब हुआ। हम बड़े घर की स्त्रियां हैं, बिना सजे सवरे कैसे बाहर आती। ना हमें जल्दी जागने की आदत है और ना ही जल्दी जल्दी चलकर आने जाने की। आप हमें क्षमा करें, खाली हाथ ना लौटाएं, हमारे सुहाग की रक्षा करें। माँ पार्वती हाथ झटक कर खड़ी हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकती देवियों, तुम्हें अपनी गलती की सजा भोगनी ही होगी। महिलाओं ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं सुहागन माता, हमें क्षमा करें और कुछ तो सुहाग चिन्ह दें। हम बिना कुछ लिए नहीं लौटेंगी। यह कहकर सभी स्त्रियां वहीं हाथ जोड़कर बैठ गईं। उसी समय गणेश, कार्तिकेय, चंद्रदेव सपत्नीक वहां पहुंचे और सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माता से प्रार्थना की, इन सुहागनों की इच्छा पूरी कीजिए माँ। पांचाली ने कहा, हे यदुनंदन, फिर क्या हुआ? प्रभु बोले, हे सखी, जगत की प्रत्येक समस्या का समाधान शिव शंकर के पास है। माता पार्वती ने शंकर भगवान से सलाह ली। भगवान शंकर ने कहा, इतनी दूर से आशा लेकर आई स्त्रियों को खाली हाथ विदा न करो देवी। तुम अपने पहने हुए सुहाग चिन्हों को जल में धो और आशीर्वाद के रूप में उस जल के छींटे उन महिलाओं पर छिड़क दो। उसी समय इंद्राणी, नारद जी सहित पूरा देव समाज एकत्रित हो गया। नारद जी ने कहा, आज करक चतुर्थी का दिन है। आज के दिन जो चौथ माता सहित शिव पार्वती परिवार का पूजन अर्चन विधिवत निर्जन व्रत कर रख चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे और करवा चौथ का महत्व एवं विधि विधान कह सुनाया। यानी कि आज पानी नहीं पीना है और चंद्रदेव को अर्घ्य दे के ही पानी। इंद्राणी ने कहा, आज से यह व्रत मैं भी करूंगी। उस समय पार्वती माता ने भगवान शंकर जी के सुझाव के अनुसार वैसा ही किया। उन्होंने अपनी चूड़ी बिछिए और मांग टीका को जल में डुबोकर उस जल के छींटे उन महिलाओं पर छिड़क दिए। किसी की मांग पर, किसी के गले पर, किसी की चूड़ियों पर, किसी के बाजुओं पर, जिस पर जितने छींटे पड़े उसका उतना ही सुहाग अमर हुआ। बोलो माता पार्वती से शंकर भोलेनाथ की जय। तभी से कोई स्त्री जल्दी सुहाग से हाथ धो बैठती है, तो कोई बुढ़ापे में, कोई ही सदवा स्वर्ग को गमन कर पाती है।
इसलिए महिलाएं अपने अमर सुहाग की कामना में करवा चौथ का व्रत रख शिव परिवार चौथ माता चंद्रदेव का पूजन अर्चन और चंद्रमा को अर्घ्य देती आ रही हैं और यह व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। द्रौपदी ने कहा, तो फिर मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मधुसूदन के मत अनुसार द्रौपद सुता ने यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से वे अखंड सौभाग्यवती हुई।